हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दो फंक्शंस के बारे में। पहला कैलेंडर और दूसरा कैलेंडर ऑटो। जानेंगे इन दोनों फंक्शंस की फंक्शनैलिटी, किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा कैलेंडर फंक्शन के बारे में, जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। और ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, रिटर्न्स अ टेबल। ये एक टेबल रिटर्न करता है हैविंग अ डेट कॉलम, जिसके अंदर एक डेट कॉलम होता है दैट कंटेन्स कंटिन्यूस सेट ऑफ डेट्स, जिसके अंदर कंटिन्यूस डेट्स होती हैं, डेट्स में बिल्कुल गैप नहीं होता। और जो हम डेट स्पेसिफाई करते हैं वो इंक्लूसिव होती है, मतलब वो हमारे आउटपुट में इंक्लूडेड होती हैं। तो आइए इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मॉडलिंग रिबन के अंदर जाके हम क्लिक करते हैं न्यू टेबल पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैलेंडर कैलेंडर टेस्ट इज इक्वल टू, यूज़ करते हैं कैलेंडर फंक्शन। तो पहले हमें डालना है स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे हम फंक्शन यूज़ करते हैं डेट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए 2024 की डेट्स, तो 2024 मंथ 1 डे 1 कॉमा एंड डेट हमें चाहिए लेट सपोज 2024 की ही 12th मंथ की लास्ट डेट मान लेते हैं। तो देखिए हमने स्टार्ट डेट डाल दी, एंड डेट डाल दी, और अब हम करते हैं एंटर। तो यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। एक बार इसको हम डेटा व्यू में भी जाके व्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1/1/2024 से लेकर के हमारे पास 366 रोज आई हैं 31/12/2024 तक। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये डेट्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूस क्रिएट हो रही हैं, इनमें कोई भी गैप नहीं है। तो ये तो था हमारा कैलेंडर फंक्शन। अब यहाँ पे जो हमने डैक्स के थ्रू क्रिएट किया है ये है स्टैटिक डेट्स। फॉर एग्जांपल 2024 एक पूरा साल हमने ऑलमोस्ट ले लिया। अगर हमें इसे डायनामिक बनाना हो तो हम इन डेट्स के अंदर नेस्टिंग भी कर सकते हैं, दूसरे फंक्शंस भी डाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ न्यू टेबल पे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैलेंडर लेट सपोज टू इज इक्वल टू कैलेंडर फंक्शन, और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग डेट डाल देता हूँ लेट सपोज मिनिमम ऑफ ऑर्डर डेट। सेल्स टेबल के अंदर जो ऑर्डर डेट है उसमें जो मिनिमम डेट होगी वो ब्रैकेट क्लोज, और मैक्सिमम में डाल देता हूँ सेल्स टेबल के अंदर डेट टेबल ऑर्डर डेट कॉलम। तो बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, ऑर्डर डेट कब से लेके कब तक ऑर्डर हुआ है मिनिमम से मैक्सिमम डेट तक, ये हमें वो रिटर्न कर देगा। एंटर। तो हम एक बार डेटा व्यू में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 डेट्स तो हमारी कॉन्टीन्यूस आएंगी। 1/1/2007 से लेकर के हमारे पास 31/12/2009 तक का डेटा आया है। इसका मतलब 2007 8 9 3 साल तक का डेटा आया है। तो इस तरीके से हम कैलेंडर टेबल को क्रिएट करते हैं यूजिंग कैलेंडर फंक्शन। चलिए अब बात करते हैं कैलेंडर ऑटो की, और जानते हैं कि कैलेंडर ऑटो किस तरीके से डिफरेंट है कैलेंडर फंक्शन के। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे लिखा है रिटर्न्स अ टेबल हैविंग अ डेट कॉलम दैट कंटेन्स अ कंटिन्यूस सेट ऑफ डेट्स। तो इतना पोर्शन तो सेम है कि ये भी एक कंटिन्यूस सेट ऑफ डेट्स का कॉलम क्रिएट करता है, बेसिकली एक टेबल क्रिएट करता है। बट फ़र्क क्या है, रेंज ऑफ डेट्स इज कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। जो डेट की रेंज है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है बेस्ड ऑन द डेटा इन द मॉडल। तो जो भी टेबल का हम रेफरेंस देंगे या फिर जो भी डेटा मॉडल के अंदर हमारी डेट्स प्रेजेंट रहेंगी, ये ऑटोमेटिकली उसको चेक करेगा और उसके हिसाब से हमें एक डेट की रेंज दे देगा। तो डेटा मॉडल में जो भी रेंज होगी उसको ये पूरा कवर कर देगा। अब अगर आप इसके सिंटेक्स को देखो तो इसके अंदर
आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप फिस्कल ईयर एंड मंथ ब्लैंक छोड़ दो, या फिर आप फिस्कल ईयर एंड मंथ में कोई इंटीजर डाल सकते हो 1 से लेके 12 तक का, जो कि ये स्पेसिफाई करेगा कि वो हमारा ईयर एंड कौन से महीने में होगा। तो चलिए इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। मॉडलिंग में जाते हैं, न्यू टेबल, यहाँ पे हम लिखते हैं कैलेंडर ऑटो 1, कैलेंडर ऑटो। तो अभी मैं काम करता हूँ, इसको इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ के एंटर करता हूँ। तो एक बार हम इसको डेटा व्यू में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कैलेंडर ऑटो 1 में हमें 1910 से लेकर के 2011 तक का डेटा इसने हमें दे दिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम पैरामीटर कुछ पास करें फिस्कल ईयर एंड मंथ में तो किस तरीके का रिजल्ट आता है। तो अगेन मॉडलिंग में जाते हैं, न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं, कैलेंडर ऑटो, कैलेंडर ऑटो। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि हमारा फिस्कल ईयर जो है वो मार्च में ख़त्म होता है और न्यू स्टार्ट होता है अप्रैल से। तो मैंने ईयर एंडिंग मंथ डाल दिया 3 ब्रैकेट क्लोज। तो होगा क्या, जो हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा वो अप्रैल से स्टार्ट होगा, 4th महीने से। एंटर। तो हम कैलेंडर ऑटो का डेटा व्यू में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली एंट्री आई है वो 4th मंथ से आई है, क्योंकि हमने इसकी कैलकुलेशन के अंदर में 3 एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है। इसका मतलब ये है कि हमारा फिस्कल ईयर मार्च पे ख़त्म हुआ, अगर मार्च पे ख़त्म हुआ तो अप्रैल से वो स्टार्ट होगा। कैलेंडर ऑटो भी वही करता है, आपकी एक डेट रेंज आपको कैलकुलेट करके दे देगा, बट उसका जो लॉजिक होगा, जो भी आपके डेटा मॉडल में डेट रेंज अवेलेबल होंगी वो उसके बेसिस पे देगा। तो अब यहाँ पे हमने 3 डाला तो 3 के बेसिस पे उसने ईयर एंडिंग मंथ मार्च मान लिया और उसके बाद से हमें डेटा दे दिया। तो आई होप आपको कैलेंडर और कैलेंडर ऑटो फंक्शन में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नई नई डैक्स और पावर बीआई की वीडियोस से अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।